एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए क्या है, ऑन वन पेज ऑफ अ टेलीफोन डायरेक्टरी देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स। टेलीफोन डायरेक्टरी वो हुआ करती थी, जैसे अब आप लोग देखते हैं तो अब तो मोबाइल फोन्स हैं। इसी तरह से पहले ना लैंडलाइन टेलीफोन ही हुआ करते थे, मोबाइल फोन्स नहीं होते थे। तो उसमें क्या होता था कि हर एक सिटी की एक मोटी सी ना बुक हुआ करती थी, उसको बोलते थे टेलीफोन डायरेक्टरी। उसमें क्या होता था, उसमें सीक्वेंशियली जितने भी शहर में रहने वाले जितने भी लोग हैं जिनके घरों में टेलीफोन नंबर है, उनका नाम और उनका टेलीफोन नंबर, नाम और टेलीफोन नंबर वो सीक्वेंशियली लिखा रहता था। तो उसको बोलते थे टेलीफोन डायरेक्टरी। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उसी टेलीफोन डायरेक्टरी के बारे में है। इसमें लिखा है ऑन वन पेज ऑफ अ टेलीफोन डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी के एक पेज पर देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स। उस पर 200 टेलीफोन नंबर्स लिखे हुए हैं। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिट प्लेस डिजिट, फॉर एग्जांपल इन द नंबर 25828573, द यूनिट प्लेस डिजिट इज 3। ठीक। तो ये है कि उसमें ये बताया है कि जैसे मान लीजिए कोई एक टेलीफोन नंबर है। पहले तो मैं ये टेबल बना रहा हूँ, फिर इस टेबल को समझाता हूँ आपको। पेज नंबर 278, एग्जांपल नंबर 4। पेज नंबर 278, एग्जांपल नंबर 4। इसमें एक टेबल दे रखी है। यहाँ है डिजिट और यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी। डिजिट और फिर फ्रीक्वेंसी। और डिजिट दे रखी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 1 2 3 4 5 6 7। 8 और 9, ये हो गया। तो इसमें दे रखा है कि जैसे एक टेलीफोन डायरेक्टरी है, टेलीफोन डायरेक्टरी के एक पेज पर 200 टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं। तो उसमें जो यूनिट्स डिजिट है ना, उसकी जो यूनिट्स प्लेस है, जैसे फॉर एग्जांपल एक टेलीफोन नंबर है, मान लीजिए कोई एक टेलीफोन नंबर है 25828573। 25828573 ये टेलीफोन नंबर दे रखा है। तो ऐसे कितने टेलीफोन नंबर और दे रखे हैं, ऐसे 200 टेलीफोन नंबर और दे रखे हैं। तो उसमें उन्होंने क्या करा, उसमें ये देखा कि यूनिट्स डिजिट पर, यानी कि इस वाले प्लेस पर, यूनिट्स प्लेस ये वाला होता है, यहाँ पर ऐसे 200 में से ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें यूनिट्स प्लेस पर 3 आ रहा है। 200 नंबर है एक पेज पर, तो 200 में से ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें यूनिट्स प्लेस पर 3 आ रहा है। तो वो उन्होंने यहाँ पर लिख दिया 3 के नीचे। यूनिट्स प्लेस पर डिजिट है अगर 3, तो उसके ऐसे कितने नंबर हैं। तो कितने नंबर, जो काउंटिंग होती है ना किसी भी चीज की, जो डेटा दे रखा होता है उस डेटा की जो काउंटिंग होती है, दैट काउंटिंग इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो ये यहाँ पर कितने ऐसे नंबर हैं जिनके लास्ट में यूनिट्स डिजिट पर 3 आ रहा है, ऐसे नंबर दे रखे हैं 22। ये बेटा इसमें ना क्वेश्चन में दे रखा है, ऐसे कितने नंबर हैं जिनकी यूनिट्स प्लेस पर, यूनिट्स डिजिट पर, यूनिट्स डिजिट यहाँ पर 0 है, ऐसे कितने नंबर दे रखे हैं। ऐसे नंबर है 22। फिर ये दे रखा है 1 वाले, ये दे रखा है 26। फिर 2 वाले कितने दे रखे हैं, अगेन 22। 3 वाले 22, 4 वाले 20, 5 वाले 10, 6 वाले 14, फिर 7 वाले 28, 8 वाले 16 और 9 वाले 20। ये दे रखा है। तो अब इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है मेरे से इस क्वेश्चन में, विदाउट लुकिंग एट द पेज द पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ दीज नंबर्स। उस पेज पर नहीं देखा हमने, आंख बंद करके और पेंसिल ऐसे घुमाई और किसी एक नंबर पर वो पेंसिल रुक गई। ठीक है। अब वो बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इन इट्स यूनिट्स प्लेस इज 6। तो यूनिट्स प्लेस पर जो डिजिट है वो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 6 में कितना है 14, और टोटल नंबर कितने हैं उस पेज में 200। ठीक।
तो हम ये कहेंगे प्रोबेबिलिटी दैट, या इसमें ना बस इस क्वेश्चन को लिखने का एक तरीका होता है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिएगा। लेट द इवेंट दैट द randomly let the event that the randomly selected number has its units digit 6, कि उसकी units digit 6 है ना। let the probably let the event that the randomly selected number का मतलब क्या है कि मैंने पेज पर तो देखा ही नहीं, मैंने ऐसे ही randomly select कर दिया, पेंसिल को ऐसे ही घुमाया, मेरी पेंसिल जहां रुकी उस नंबर पे लास्ट में लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट्स डिजिट 6 होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ऐसा होने के इवेंट को मैंने ई मान लिया, उस इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पीई। उसको लिखने का तरीका बेटा बस पीई। तो आप ये देखिए कि 6 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 कितनी बार आ रहा है, 14 बार, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं उस पेज पर 200, तो 14 अपॉन 200, 2 7 जा एंड 200 जा, तो प्रोबेबिलिटी आ गई बेटा 0.07। बताइए सब बच्चों को क्लियर है? जी सर। ठीक है सर एक और बार समझा दीजिए, मैं हाँ, मैं ये रिकनेक्ट कह रहा हूँ करूंगी। कि एक मतलब उसमें जो नंबर्स दे रखे हैं ना, बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, 200 नंबर दे रखे हैं। अब उनकी जो यूनिट्स डिजिट है, यूनिट्स डिजिट पर ऐसे कितने नंबर हैं, उन 200 में से ऐसे कितने नंबर हैं जिनके यूनिट्स प्लेस पर 0 है, ऐसे 22 नंबर्स हैं। ये काउंट करके देखा गया और टेबल बना ली गई। उस पेज पर 200 नंबर लिखे हुए हैं, उन 200 नंबरों में से ऐसे कितने नंबर हैं जिनके यूनिट्स डिजिट पर 1 है, ऐसे 26 नंबर है। ऐसे कितने नंबर हैं जिनके यूनिट्स डिजिट पर यूनिट्स प्लेस पर 2 आ रहा है, ऐसे 22 नंबर्स हैं। तो ये करके पूरी टेबल बना ली गई। अब उन्होंने बोला कि विदाउट लुकिंग एट द पेज, आपने जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये पेज खुला हुआ है ना, आपने इस पेज पर बिना देखे आंख बंद करके आपने पेंसिल घुमाई और यहाँ पर रोका, और यहाँ पर रोककर आपने कहा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो 6 आने की लास्ट में, लास्ट डिजिट में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 14, और टोटल कितने नंबर है उस पेज पर 200 नंबर, लेकिन 14 नंबर ऐसे हैं जिनके लास्ट में 6 डिजिट आ रहा है, तो 14 अपॉन 200, भाई 6 की प्रोबेबिलिटी, 6 के क्या हो गए आउटकम्स 14, 6 आने के आउटकम्स 14, और टोटल आउटकम्स यानी कि टोटल नंबर्स कितने हैं 200, तो फेवरेबल अपॉन टोटल, यही तो होती है प्रोबेबिलिटी, तो 14 अपॉन 200 आ गया 0.07। सर 6 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता था? 6 के अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता, उन्होंने बोला ना कि आपको वो बताना ही ये है। देखो लिखा है विदाउट लुकिंग एट द पेज द पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ दीज नंबर्स। होता है ना, मैंने आंख बंद करके किसी भी नंबर पर हाथ रख दिया है, तो आपने आंख बंद करके किसी भी नंबर पर हाथ रख दिया है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो चांसेस बताइए कि वो नंबर्स का लास्ट जो डिजिट है उस पर 6 ही होगा। तो हम ये कहेंगे उसके चांसेस क्या हो जाएंगे 7/100। ये कैसे हो गया, क्योंकि 14 कितने नंबर है जिसमें लास्ट में 6 आ रहा है 14, और फिर टोटल नंबर कितना है 200, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 0.07। जैसे कहते हैं ना कि आपके पास होने की परसेंटेज कितनी है, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है पास होने की, तो कोई बोल देता है इसकी ना 50-50% है, कि 50% पास हो सकता है 50% फेल हो सकता है, ये ऐसे ही है ना। तो इस तरीके का ये जैसे बोला जाता है ना, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी भी वही चीज है कि चांसेस की बात करी जा रही है। तो अगर ये जो मेरे पास 0.07 आया है, अगर 0.07 में मैं 100 मल्टीप्लाई कर दूं तो परसेंटेज आ जाएगी। हालांकि मुझसे परसेंटेज पूछी नहीं जा रही, मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज क्या है, तो ये आ जाएगा 7%। इसी तरह से अगर मान लीजिए उस दो जो पेज पर 200 नंबर लिखे हुए हैं, सारे के सारे नंबर ऐसे हैं जिनके लास्ट की डिजिट में 6 आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल सोच लीजिए कि सारे नंबर्स ऐसे हैं जिनकी आखिरी डिजिट में 6 आ रहा है, तो फिर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप बोलेंगे 100%। क्यों, क्योंकि कितने नंबर हैं जिनमें 6 आ रहा है लास्ट में, पूरे पेज पर जितने भी नंबर है सबके लास्ट में 6 आ रहा है, तो 200 के 200 नंबर है, यानी कि 200 ऊपर आ जाएगा और 200 नीचे, टोटल नंबर भी कितने हैं 200 है, 200 अपॉन 200 कितना हो गया 1,
1 में 100 को मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 100%। समझ गए? सर बताइए न्यासा क्या पूछ रहे हो? नहीं, कोई भी अगर हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया तो उसको मतलब जरूरी नहीं है कि आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, चलेगा। अनमोल क्लियर है? अनमोल, आदित्य, दिव्यांशी, यस सर पार्थ, युग। अब देखिए ना नेक्स्ट, ये एग्जांपल नंबर 4 के बाद में एग्जांपल नंबर 5 की बात करते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ द पास्ट 250 कॉन्सेक्यूटिव डेज, मतलब वेदर स्टेशन है, वेदर स्टेशन क्या है, जो मौसम की जानकारी देता है, वेदर रिपोर्ट जो देता है। तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर लगातार ये देखा जा रहा था कि मौसम कैसा है, हमारे सिटी का या हमारे कंट्री का वेदर कैसा है। तो उसमें उन्होंने रिपोर्ट जनरेट करी, रिपोर्ट निकाली कितने दिनों की, पिछले 250 कॉन्सेक्यूटिव डेज, एक के बाद एक आने वाले 250 डेज की रिपोर्ट निकाली। ठीक है, तो आप ये देखिएगा क्या पूछा जा रहा है इसमें। एग्जाम्पल नंबर 5 में 250 डेज की रिपोर्ट निकाली गई। इट्स वेदर फोरकास्ट वर करेक्ट 175 टाइम्स। तो 250 में से कई बार ऐसा होता है ना कि वेदर रिपोर्ट आ गई, शाम को ही बता दिया कि आप आज आप अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, बहुत तेज आंधी तूफान आने की संभावना है। संभावना का मतलब क्या होता है, चांसेस, चांसेस का मतलब प्रोबेबिलिटी। तो ये जो वेदर रिपोर्ट होती है ना, दे आर बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी इवेंट्स। ये प्रोबेबिलिटी इवेंट्स होते हैं, मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता। हमने जो ज्योग्राफी स्टडी करी, जो हमने ज्योग्राफी स्टडी करी, पूरे वर्ल्ड में जो हवाएं चल रही हैं तेजी से, तो उनका नेक्स्ट जो डायरेक्शन है वो इंडिया की तरफ हो सकता है। इस वजह से इंडिया में वेदर रिपोर्ट जनरेट हो गई कि भाई कल बहुत तेज आंधी तूफान आ सकता है। लेकिन अगले दिन तो धूप निकल गई, कोई आंधी तूफान नहीं आया। किसी ने बोला कि कल बारिश होगी, अगले दिन तो बारिश हुई ही नहीं, अगले दिन तो आंधी आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो वेदर रिपोर्ट दी थी वो आपका प्रेडिक्शन गलत हो गया। ठीक, तो वही चीज बताइए कि लगातार 250 दिन की वेदर रिपोर्ट देखी गई और उसमें देखा गया कि 250 में से 175 टाइम्स वो करेक्ट था, जो रिपोर्ट थी वो करेक्ट थी। तो अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट। ठीक है, इस करेक्ट रिपोर्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो लेट द event of getting a correct report that the event of getting a correct report be capital E। करेक्ट रिपोर्ट मिलने का जो इवेंट है उसको मैंने कैपिटल ई मान लिया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये क्या हो जाएगा, 175 अपॉन 250। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि 250 में से 175 टाइम्स रिपोर्ट करेक्ट थी, ये पता चला। तो करेक्ट रिपोर्ट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 175 टाइम्स तो वो हो गया जब रिपोर्ट करेक्ट थी, और 250 टाइम्स क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच द रिपोर्ट वाज जनरेटेड। तो 175 अपॉन 250, बताइए क्लियर है आपको कि नहीं? यस बताइए, सर। सभी को क्लियर है ना? तो 25 7 जा 175 एंड 25 10 जा 250, बेटा ये हो गया 0.7, ये हो गया 0.7। उसके बाद सेकंड है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे, कि ये करेक्ट नहीं हो। तो सेकंड में लिखिएगा लेट द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इनकरेक्ट रिपोर्ट कैपिटल एफ। गलत रिपोर्ट की प्रोबेबिलिटी को कैपिटल एफ मान लीजिए। तो पी एफ इज इक्वल टू 175 टाइम्स तो वो सही आ रही है, लेकिन गलत कितनी बार आ रही है, 250 माइनस 175 कितना हो जाएगा,
75 तो हो गया, 75 अपॉन 250 अन्नी क्लियर है। 25 3 जा 75, 25 10 जा 250, 3 अपॉन 10 मतलब 0.3। बताइए समझ गए? यस बार सर। बार बता दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ सुनिए ध्यान से, हमने ये कहा कि अगर इन्होंने बोला कि 250 में से 175 टाइम्स रिपोर्ट ठीक आती है, जो वेदर की रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो रिपोर्ट 250 में से 175 टाइम्स ठीक आती है, तो वो पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ करेक्ट रिपोर्ट ऑन अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, तो करेक्ट रिपोर्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि लेट द इवेंट ऑफ गेटिंग अ करेक्ट रिपोर्ट भी कैपिटली। वो जो इवेंट है जिसको मैं बोलता हूँ कि मेरी रिपोर्ट ठीक आ गई, मैंने बोला बारिश होगी, बारिश ही हो गई, ठीक है, तो वो करेक्ट रिपोर्ट के इवेंट को मैंने ई मान लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ करेक्ट रिपोर्ट इज 175 अपॉन 250। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि 250 में से 175 टाइम्स रिपोर्ट करेक्ट आती है, तो 175 अपॉन 250 यानी कि अब इसको डिवाइड कर दो तो 25 का मल्टीपल है सारे के सारे, 25 7 जा 175, 25 10 जा 250, ये आ गया 7 अपॉन 10 यानी कि 0.7। फिर ये बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इनकरेक्ट रिपोर्ट ऑन अ पर्टिकुलर डे, तो लेट द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इनकरेक्ट रिपोर्ट आने के जो इवेंट है उसको मैंने मान लिया कैपिटल एफ। ठीक, तो पी एफ इज इक्वल टू कितना हो गया 75, क्योंकि इनकरेक्ट क्या होगा भाई 250 में से 175 टाइम्स तो रिपोर्ट करेक्ट आ रही है, इसका मतलब बाकी के जो टाइम बचते हैं, बाकी की जो बारी है, बाकी की बारी में तो वो गलत आ रही है ना रिपोर्ट, तो 250 माइनस 175 कितना हो जाएगा 75। भाई 175 प्लस 75 250 होता है, तो यस सर। 75 अपॉन 250। ये इनकरेक्ट कितनी बार आएगा 75 बार, तो 75 अपॉन 250 इज इक्वल टू क्या हो गया 3 अपॉन 10, 0.3 आ गया। बताइए सब बच्चों को अगर क्लियर है तो आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। बताइए, ठीक है चलें फिर, चलिए जी अगला देखते हैं फिर। अगला देखिएगा एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में है अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी kept a record of the distance covered before a tire needed to be replaced. The table shows the result of 1000 cases। ठीक है, 1000 cases। अब इसमें क्या हुआ, एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने क्या करा, उसने 1000 टायर्स को स्टडी करा। अब कई बार क्या होता है कि टायर बहुत ज्यादा चल जाते हैं, कई बार क्या होता है टायर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पर। तो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उसने एक रिकॉर्ड बनाया और उसने लिखा है यहाँ पर, मैं टेबल बना लेता हूँ, जो टेबल दे रखी है क्वेश्चन में। एग्जांपल नंबर 6 में जो टेबल दे रखी है वो डिस्टेंस इन किलोमीटर और देन फ्रीक्वेंसी। डिस्टेंस इन किलोमीटर दे रखा है और यहाँ नीचे दे रखी है फ्रीक्वेंसी। अब जो डिस्टेंस है लेस देन 4000, लेस देन 4000, फ्रीक्वेंसी है 20। फिर है 4000 टू 9000, और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 210। फिर है 9001 टू 14000, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 325। फिर दे रखा है मोर देन 14000,
और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 445। ठीक है, अब आप ये देखिएगा, एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने टेबल के थ्रू समझाया कि उसने क्या करा, उसने ना 1000 टायर्स को स्टडी करा। 1000 टायर्स के बारे में उसने देखा कि ऐसे कितने टायर हैं, ऐसे कितने टायर हैं जो 4000 किलोमीटर भी नहीं चल पाते, 4000 किलोमीटर से भी कम में खराब हो जाते हैं। तो 1000 में से 20 टायर ऐसे निकले जो 4000 किलोमीटर भी नहीं चल पाए, उससे पहले ही खराब हो गए, है ना। तो ऐसे तो आए 20 टायर्स, 1000 में से 20 टायर ऐसे थे। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे टायर्स कितने हैं जो 4000 किलोमीटर से 9000 किलोमीटर तक चलते हैं, फिर उसके बाद खराब हो जाते हैं। तो ऐसे टायर्स थे 210 टायर, 210 टायर्स। फिर उन्होंने बोला कि ऐसे कितने टायर्स थे जो 9001 किलोमीटर से 14000 किलोमीटर तक चल जाते हैं, तो ऐसे टायर्स थे 325। फिर उन्होंने बोला कि अब ये बताइए कि ऐसे कितने टायर्स हैं जो 14000 किलोमीटर से भी ज्यादा चल जाते हैं, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी वाले टायर्स। ये कितने हो गए 445। तो ये पूरा डेटा दे रखा है। डेटा समझ में आ गया सब बच्चों को कि क्या बताना चाह रहे हैं क्वेश्चन में? यस सर। ठीक, अब इसके बाद यस सर। देखिएगा। हाँ जी, हाँ जी। अब इसके बाद देखिएगा, इन्होंने बोला इफ यू बाई अ टायर ऑफ दिस कंपनी, अगर आपने इस कंपनी का एक टायर खरीद लिया, what is the probability that it will need to be replaced before it has covered 4000 किलोमीटर? इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास इन 20 टायरों में से कोई एक टायर आ जाए? नहीं समझे? उन्होंने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज कवर्ड 4000 किलोमीटर, कि इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने टायर खरीदा है वो 4000 किलोमीटर भी ना चल पाए, उससे पहले ही उसको बदलना पड़े, मतलब वो खराब हो जाए। ठीक, तो हम ये बोलेंगे कि फर्स्ट पार्ट में लेट, सर 25,000। नहीं, let A be the 20 upon 1000. Let A be the event that tire need to be replaced. Need to be replaced before 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर से कम में ही टायर खराब हो जाए। उस इवेंट को मैंने, जैसे मैं ई मानता था, इवेंट ई ना मान के मैंने इस बार उस इवेंट को ए मान लिया। ठीक है, तो पी ए क्या हो जाएगा बेटा? ऐसे कितने टायर है जो 4000 से पहले ही खराब हो जाएंगे? 20 टायर है ऐसे। तो 20 अपॉन और टोटल नंबर ऑफ टायर्स, ये टोटल कितना लिया था हमने? 1000। इन सबको आप ऐड करके देख लो तो 1000 बैठेगा। तो 20 अपॉन 1000, जीरो से जीरो कट गया बेटा, ये आ जाएगा 0.02। बताइए समझ गए? अनमोल, आदित्य, अनिकेत, न्यासा, बताइए समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, प्राजक्ता क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखिएगा कि इट विल लास्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टायर विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर? इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताइए कि टायर 9000 किलोमीटर से ज्यादा चलेगा, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बताएंगे हम? अनमोल समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो अब इस इवेंट को मैं बोल दूंगा बी। तो सेकंड पार्ट में हमने कहा लेट कैपिटल बी बी द इवेंट that tire will last more than 9000 किलोमीटर। ये टायर जो है वो 9000 किलोमीटर से ज्यादा चले। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो इसका मतलब 9001 से 14000 तक भी चल सकता है टायर। उन्होंने तो ये बोल दिया 9000 से ज्यादा चले। 9000 से ज्यादा कितना, कितना भी ज्यादा चलता जाए। तो एक तो ये आ गया टायर के 325 तो ऐसे टायर हैं जो 9001 से 14000 किलोमीटर के बीच में ही खराब हो जाते हैं, बस इतना चलते हैं। तो खैर, अगर 9001 से 14000 के बीच वाले टायर्स की भी बात करें, तो ये भी तो वही वाले टायर हैं जो 9000 से ज्यादा चल रहे हैं। ये मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। ये वही वाले टायर हैं जो 9000 से ज्यादा चल रहे हैं। उसके बाद
अब बात करेंगे मोर देन 14,000, तो 445 ऐसे टायर्स हैं जो 14,000 से भी ज्यादा चल रहे हैं। तो जो टायर 14,000 से ज्यादा चल रहा है वो 9,000 से तो ज्यादा चल ही रहा है। तो 9,000 से ज्यादा चलने वाले टायर्स कौन से हो गए टोटल? 325 प्लस 445। ये समझ में आया कि नहीं? बताइए, ये समझ में आ गया? ये टायर्स जो 9,000 किलोमीटर से ज्यादा चलते हैं वो कौन से हो गए? ये वाले भी और ये वाले भी, तो दोनों को ऐड कर देंगे। बताइए आदित्य, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. अक्षत क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो देखिएगा, लेट डी बी द इवेंट का टायर विल लास्ट मोर देन 9,000 किलोमीटर। Sir, 0.77. एक मिनट रुकिए, मैं इसको लिखूंगा पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टायर्स, मैं इसी में फॉर्मूले को लिख रहा हूं, दैट विल लास्ट मोर देन 9,000 किलोमीटर। आप जो आंसर लिखेंगे वो थोड़ा इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, जब टीचर चेक करे तो उसको समझ में आना चाहिए कि आपने समझ के कायदे से किया है। नंबर ऑफ टायर्स दैट विल लास्ट मोर देन 9,000 किलोमीटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ टायर्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ टायर्स। ये हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू ऐसे टायर्स जो 9,000 किलोमीटर से ज्यादा ही ज्यादा चलते हैं, 325 प्लस 445, 325 प्लस 445 अपॉन 1000। 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10, 2 प्लस 4 हो गया 6 और 1 7, 3 प्लस 4 770 अपॉन 1000। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 0.77। बताइए यही आ रहा है आपका? यही आ रहा है आंसर? बताइए। बताओ समझ गए कि नहीं? Yes, sir. चलो जी, देखो अब अगला है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज कवर्ड समवेयर बिटवीन 4,000 किलोमीटर एंड 14,000 किलोमीटर। इट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड कि वो 4,000 किलोमीटर और 14,000 किलोमीटर उसके बीच में उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा हो। तो 4,000 टू 9,000 और फिर 9,001 टू 14,000, यानी कि इन दोनों को ऐड कर लेंगे। अगर टायर 4,000 से 14,000 के बीच का उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर रखा हो तो ये दो कैटेगरीज हो गई, इन दोनों को ऐड करेंगे कि नहीं? समझ गए? बोलो। Yes, sir. तो फर्स्ट पार्ट में इवेंट को माना मैंने ए, सेकंड पार्ट में इवेंट को माना मैंने बी, थर्ड पार्ट में जो इवेंट है उसको मैं मानूंगा सी। अनिकेत, मेरी आवाज आ रही है? अनिकेत, आवाज आ रही है मेरी? Let's see the event that tire need replacement between 4,000 to 14,000 किलोमीटर के टायर को 4,000 और 14,000 किलोमीटर के बीच में ही रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो उस इवेंट को मैंने सी मान लिया। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा बताइए? 210 प्लस 325, तो उसको बोलूंगा पीसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट सी। ये हो जाएगा नंबर ऑफ टायर्स दैट नीड replacement between 4,000 to
14,000 kilometers upon total number of tires. तो जो 4,000 से 14,000 के बीच में टायर्स चलेंगे वो कितने 210 प्लस 325 210 प्लस 325 और टोटल नंबर ऑफ टायर्स कितना लिया था 1000 दोनों को ऐड करेंगे 0 प्लस 5 5 1 प्लस 2 3 2 प्लस 3 5 535 अपॉन 1000 बेटा ये हो गया 0.535 आप लोग समझ गए होंगे मुझे लगता है यस सर। ठीक है उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 7 है द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट्स आर गिवन बिलो ठीक है तो एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं किस तरह से करना है बेटा ये वाला मिटा दूं एग्जांपल नंबर 6 का टेबल मिटा दूं इधर से पूरा एग्जांपल नंबर 6 आ गया समझ में आप लोगों को Yes, sir. चलिए तो अब अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 7 इसमें भी टेबल दे रखी है तो उस टेबल में जरा देखते हैं टेबल ड्रॉ करेंगे पहले जब आए इसमें दे रखा है यूनिट टेस्ट 1 2 3 4 5 यूनिट टेस्ट और नीचे परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स यूनिट टेस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 69 71 73 69 71 73 68 74 68 74 based on this data find the probability that the student gets more than 70% marks in a unit test ठीक है कि एक यूनिट टेस्ट में स्टूडेंट को 70% से ज्यादा मार्क्स मिले हैं इस डेटा को देखकर ये बताइए ठीक है तो कितने यूनिट टेस्ट हैं जरा बताएंगे यूनिट टेस्ट तो हो गए 5 अब उसमें से कितने यूनिट टेस्ट ऐसे हैं जिसमें उसके 70% से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं 3 है टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हो गए 5 तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/5 तो लेट E be the event that a student scored more than 70% marks तो इस इवेंट को हमने बोल दिया E तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ये क्या हो जाएगा कितने बच्चे ऐसे हैं मतलब कितने टेस्ट ऐसे हैं जिसमें उसके 70% से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं 1 2 और 3
तो 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं 5 3 अपॉन 5 समझ गए 3 अपॉन 5 को अगर मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा 0.6 अगर आप लोगों को क्लियर है तो मैं अगला क्वेश्चन बनाऊं Yes, sir. ठीक है अनमोल आदित्य दिव्यांशी Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है Yes, sir. ठीक है बेटा अब मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ एग्जांपल नंबर 8 an insurance company selected 2000 drivers at random that is without any preference of any driver one over another मतलब रैंडमली किसी भी ड्राइवर को सेलेक्ट कर दिया उन्होंने कितने में से 2000 ड्राइवर्स में से कोई भी ड्राइवर सेलेक्ट किया इन अ पर्टिकुलर सिटी टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड एक्सीडेंट वो ये जानना चाहते हैं कि क्या एज का एक्सीडेंट से कोई लेना देना है एज और एक्सीडेंट का कोई रिलेशन है या नहीं ये बताने के लिए द डेटा ऑब्टेन्ड आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ठीक तो एक डेटा दे रखा है पहले वो टेबल बनाऊंगा फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को समझाता हूँ ठीक मैं ये मिटा रहा हूँ इधर ही बना रहा हूँ इस टेबल को देखिए जो टेबल है टेबल बनाते हैं एज ऑफ ड्राइवर्स इन ईयर्स एज ऑफ ड्राइवर्स इन ईयर्स एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर 0 1 2 3 over 3 18 to 29 30 to 50 और above 50
एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर। तो इस टेबल में आगे दे रखा है 440, 160, 110, 440, 160, 110, 6135, 6135, 505, 125, 60, 505, 125, 60, 22, 18, 22, 18, 360, 45, 35, 360, 45, 35, 15, 9, 9। अब देखिएगा, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि एज ऑफ ड्राइवर्स की एज, अगर ड्राइवर की एज 18 से 29 के बीच में है तो वो साल में एक भी एक्सीडेंट ना करे, जीरो एक्सीडेंट हो, ऐसे कितने ड्राइवर्स हैं? 440 ड्राइवर्स हैं। ठीक है, अगर ड्राइवर की एज 18 टू 29 के बीच में है और वो साल में एक एक्सीडेंट करे, ऐसे कितने ड्राइवर हैं? 160। इसी तरह से हम कोई भी देखेंगे, ये अबव 50 वाले ड्राइवर्स हैं, तो इस ओवर 3 का मतलब क्या है कि अगर ड्राइवर की एज 50 से ज्यादा है और वो 3 से ज्यादा एक्सीडेंट करता है, ऐसे कितने ड्राइवर हैं? 9। तो मुझे लगता है टेबल का मतलब तो समझ में आ गया होगा। Yes, sir. टेबल समझ में आ गई है? बताइए प्रोजेक्ट का, Yes, sir. है ना? कि अगर मान लो ये 60, इस 60 का मतलब क्या है कि ड्राइवर की एज 30 से 50 के बीच में उसकी ड्राइवर की एज है और वो साल में 2 एक्सीडेंट करता है, ऐसे कितने ड्राइवर हैं? 60, 60। समझ गए? तो इस टेबल का ये मतलब है। अब आगे देखिएगा, आगे इसमें क्या लेकर चलना है हमें। इन्होंने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फॉर अ ड्राइवर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सिटी being 18 to 29 years of age and having exactly 3 accidents in 1 year. Having exactly 3 accidents in 1 year. तो अब इसको ना देखो ऐसे ही लिखा जा सकता है, जैसे फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्राइवर बीइंग 18 टू 29 इयर्स ऑफ एज एंड हैविंग एक्जेक्टली 3 एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर, तो लिखिएगा इसमें प्रोबेबिलिटी की और यहाँ लिखिएगा कि ड्राइवर बीइंग 18 टू 29 इयर्स of age and having exactly 3 accidents in a year। ऐसे कितने ड्राइवर हैं जिनकी एज 18 से 29 के बीच में और वो साल में 3 एक्सीडेंट करते हैं? 61। और टोटल ड्राइवर कितने स्टडी करे? इन्होंने बोला an insurance company selected 200 drivers, ठीक है? तो 61 upon, sorry, 220,000, 61 upon 2000 ड्राइवर्स। मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 30.5 अपॉन 1000, ये हो जाएगा 0.000305। ये करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे 61 अपॉन 2000 भी लिख सकते हो, ये भी आंसर सही है। बताइए जी, क्लियर है सभी को कि नहीं? Yes, sir. अनिकेत क्लियर है? अक्षर? यस सर। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में है कि ड्राइवर बीइंग 30 टू 50 इयर्स ऑफ एज एंड हैविंग वन और मोर एक्सीडेंट्स इन अ ईयर, कि उसका एक या एक से ज्यादा एक्सीडेंट होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? सेकंड पार्ट में ड्राइवर की एज कितनी बोल रही है? 30 टू 50 इयर्स ऑफ एज। प्रोबेबिलिटी ड्राइवर बीइंग 30 टू 50 years of age and having
one or more accidents in a year. One or more accidents in a year. तो क्या हो गया? ड्राइवर की एज 30 से 50 के बीच में होनी चाहिए और एक्सीडेंट उसके क्या कितने होने चाहिए? वो एक हो या एक से ज्यादा हो। तो 30 से 50 इयर्स, एक एक्सीडेंट वाले 125, एक या एक से ज्यादा, वन और मोर मतलब एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और तीन से ज्यादा भी। तो इन सबको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 125 प्लस 60 प्लस 22 प्लस 18 अपॉन 2000। तो 22 प्लस 18 कितना हो गया? 40 और 40 60 100, तो 225 अपॉन 2000। तो 25 9 का 9 अपॉन 80 है इसका आंसर। बताइए समझ में आ गया सेकंड पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ ड्राइवर चूजन एट रैंडम हैव नो एक्सीडेंट इन अ ईयर। उसका एक साल में कोई एक्सीडेंट ही नहीं होता। ऐसे कितने ड्राइवर हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है जिनका एक भी एक्सीडेंट ना हो? तो ये सारों को ऐड कर दो। थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ड्राइवर हैविंग नो एक्सीडेंट इन अ ईयर, जिसका एक साल में एक भी एक्सीडेंट ना हो। वैसे कितने हो जाएंगे? 440 प्लस 505 प्लस 360 अपॉन 2000। तो 360 प्लस 40 कितना हो गया? 400, 400 प्लस 400 800, 1305 अपॉन 2000। बताइए समझ गए? सर इसमें 0 ईयर का मतलब क्या होगा? क्या? इस ग्राफ में 0 ईयर का मतलब ईयर का क्या होगा, मतलब 0 जीरो का? ईयर का मतलब नहीं है, फिर जीरो एक्सीडेंट इन 1 ईयर के एक साल में अच्छा एक भी अच्छा, एक्सीडेंट नहीं हुआ। ओके ओके। ठीक है, अब इसका एग्जांपल नंबर 9 और 10 में छोड़ रहा हूँ और एक्सरसाइज 15.1 है। एक्सरसाइज 15.1 पूरी होमवर्क में है, पूरी करिएगा ट्राई। जो डाउट्स आए कल पूछना, कल इसको निपटाते हैं चैप्टर को। जो भी डाउट्स आए वो कल पूछना। अनमोल और आदित्य, तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है ना प्रोबेबिलिटी? Yes, sir. हाँ, तो ये एक्सरसाइज जितनी आपसे मैक्सिमम हो सके उतना करके आप मुझे होमवर्क भेजिएगा, ठीक है? Yes, sir. चलिए बेटा, सभी बच्चों के लिए यही होमवर्क है। प्राजक्ता, मैं होमवर्क चेक करूंगा। प्राजक्ता सुन लिया?